प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और उसके 9वें अध्याय में आते हैं, जहां पर यीशु एक अंधे को ठीक कर देते हैं और उसके बाद एक बड़ा उपदेश देते हैं। मित्र, यूहन्ना रचित सुसमाचार के इस तरीके पर ध्यान करें। यीशु ने 5000 भूखे लोगों को और उसके परिवारों को भोजन कराने के बाद एक उपदेश दिया कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु हमेशा कुछ आश्चर्य कर्म करते थे या कुछ चिन्ह दिखाते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। हमारी जो प्रवृत्ति है कि हम पहले उपदेश देते हैं, फिर उदाहरण देते हैं, परंतु यीशु पहले उदाहरण देते हैं और फिर उपदेश देते हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली रूप से वार्तालाप करने का तरीका है। 9वें अध्याय में यीशु व उसके चेले चलते हुए जा रहे थे और एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। चेलों ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अय्यूब के दिनों में उसके मित्रों ने उससे कहा, हम किसके योग्य हैं, वही हम प्राप्त कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि लोग जिसके योग्य हैं वे वही प्राप्त करते हैं। सो अय्यूब और उसके मित्र इस पर विश्वास करते थे और संभवतः चेले भी ऐसे ही विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, किसने पाप किया कि इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने, जिससे कि यह व्यक्ति अंधा पैदा हुआ है? जब कोई पाप करे तो क्या उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति अंधा जन्म ले? उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि संभवतः इस व्यक्ति ने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है, इसलिए यह अंधा जन्मा हुआ है। वे लोग शायद अवतार पर भी विश्वास किया करते थे। इस पृथ्वी के अनेक भागों में अनेक अच्छे अच्छे लोग अवतार पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास इस प्रकार से होता है कि जब कोई जन्म से अंधा पैदा होता है तो सोचते हैं कि शायद इसने किसी का आंख खराब किया होगा। सो वे कहते हैं कि जो जिसके योग्य है वही वो प्राप्त करता है। अच्छा है, परंतु यीशु यहाँ पर कहते हैं, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ पर यीशु ने अपने कार्य के विषय में एक महान दावा किया और उसका कार्य यह है कि परमेश्वर का कार्य। तब वह उस अंधे व्यक्ति को चंगा करता है और उसके अंधे होने के कारण को बताता है, ताकि उसके द्वारा एक महान कार्य हो सके और परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो सके। फिर यीशु एक अगला उपदेश देते हैं, जिसे हम जगत की ज्योति का उपदेश कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसे अनेक शब्द हैं जहां पर यीशु ने कहा है, मैं हूं। यहाँ पर वो कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। 9वें अध्याय में उसने कहा है कि वह एक विशेष प्रकार की ज्योति है। उसने कहा कि मैं वह ज्योति हूँ जो अंधों को इस मनुष्य के जैसे दृष्टि देता है, और जब ज्योति की तरह इस संसार में आऊंगा तब जो अंधे हैं वे देखने लगेंगे, परंतु जो इस सच्चाई से डींग मारेंगे उनका अंधापन प्रकट हो जाएगा। अर्थात जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जब फरीसियों ने उसकी बातें सुनी तब वे उससे कहने लगे, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम अंधे हैं? 9वें अध्याय के अंत में यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। पाप की जो परिभाषा है वह ज्योति को तिरस्कार करना है। 9वें अध्याय में यीशु का यह एक महान दावा है। सो इस अध्याय में यीशु जगत की ज्योति हैं। फिर 10वें अध्याय में यीशु एक अच्छा चरवाहा है। यहाँ पर
हम अगला मैं हूं शब्द को देखते हैं। यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यह प्रभु यीशु मसीह का अगला दावा है और उस प्रश्न का महान उत्तर है कि यीशु कौन है। उन दिनों में जब चरवाहे के पास खेतों में भेड़ें होते थे तो वे भेड़ों के बाड़े में बुलाने के लिए किसी पेड़ को बाड़े बनाते थे और वे स्वयं उसके द्वार के पास लेट जाते थे। सो चरवाहा स्वयं वो दरवाजा बन जाता था और जब तक वो उस पर नहीं बुलबुलाता तब तक वो बाहर नहीं आते थे। मित्र, यह रूपक कथा इस प्रकार कहता है कि भेड़ों का द्वार यीशु है और हम भेड़े हैं, वह द्वार है। इसका मतलब यह है कि जब आप उस बाड़े से बाहर आना चाहेंगे तो आपको उस पर बुलबुलाना पड़ेगा। यीशु यहाँ बताते हैं कि उसके बेड़े में ही एकमात्र द्वार है और वो यीशु है। सो यदि आपको कुछ समस्या है तो आप उस चरवाहे के पास आएंगे। यदि यीशु मसीह को आपने अपना प्रभु माना है और यदि वह आपका चरवाहा है, तब आप कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब तक कोई समस्या उस पर न बुड़बुड़ाए, वो मुझ पर नहीं आएगी। उसके बिना अनुमति के वह मेरे पास नहीं आ सकती। सो इस 10वें अध्याय में इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु द्वार हैं और वो अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में, जो मेरे पसंद का अध्याय है, इस अध्याय में आप लाजर की जी उठने के विषय में देखेंगे। लाजर के 2 बहन थे जिनका नाम मरियम व मार्था था। इस कहानी में जो सुंदर बात है कि यह अय्यूब की पुस्तक के एक छोटी कहानी के जैसे है। यहाँ पर उस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं कि यीशु कौन है। यीशु जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। जीवन में कठिन और असमाधान समस्या का क्या कारण है? वो बीमारी और मृत्यु है। इन समस्याओं के एक समस्या का हम समाधान नहीं कर सकते। वो ये जीवन के असमाधान समस्याएं हैं। 10वें अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं कि यीशु दक्षिण यरूशलेम में सेवा कर रहे थे, जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था। वह स्थान यरूशलेम से 2 दिन पैदल चलने का रास्ता था। यदि आज आप इस्राएल को जाते हैं तो यरूशलेम से उस स्थान तक जाने के लिए जहां उसे पता चला कि लाजर बीमार है, तो बस की यात्रा में आपको पूरे दोपहर का समय लगेगा। प्रेरितों के बाद लाजर उसका निकट का मित्र था और वह उस परिवार का एक सदस्य जैसा था। जब यीशु को कहा गया कि लाजर बीमार है, तो ऐसा नहीं कहा गया कि उसे सर्दी जुकाम है, परंतु वह मरने पर है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में यीशु तुरंत यरूशलेम की यात्रा कर सकता था, क्योंकि वह उन तीनों भाई बहन से बहुत प्रेम रखता था। परंतु वहां पर वह 2 दिन और ठहर गया। यहाँ पर वह उन्हें कुछ सिखाना चाहता था। सो यीशु ने उन्हें वहां पर कुछ बातें सिखाई। 2 दिन के बाद यीशु ने चेलों से कहा, लाजर मर गया है, सो आओ हम उसके पास बैतनिया को चलें। मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। सो आओ हम उसके पास चलें, तुम वहां पर परमेश्वर की महिमा को देखोगे। सो जब वे इस विचार से वहां पर आ रहे थे, तब मार्था को मालूम पड़ गया कि यीशु आ रहा है। तब वह दौड़कर उससे मिलने को गई और यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। मार्था इस प्रकार कह रही थी कि प्रभु, तूने एक बड़ी गलती की, तू अब तक कहाँ था? यीशु मार्था से प्रेम करते हैं और उसे एक महान शिक्षा देते हैं और कहते हैं, मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? श्रोता, इस पद में यीशु मसीह जीवन के 2 मूल सच्चाइयों का वर्णन करते हैं कि उनमें जीवन रहने का मतलब क्या है। उसमें जीवित रहना और उस पर विश्वास करना। यीशु ने मार्था से यह भी कहा, मार्था, तेरा भाई जी उठेगा। तब मार्था ने यीशु से कहा, मैं जानती हूँ प्रभु कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। परंतु यीशु ने कहा, मार्था,
पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, क्या तू इस पर विश्वास करती है? तब वो कहती है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मित्र, मुझे मार्था का यह वचन बहुत ही अच्छा लगता है। वह बड़े ही ईमानदारी के साथ कहती है, मैं इतना तुझ पर विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही मसीह और परमेश्वर का पुत्र है। उसने ये नहीं कहा कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है और कुछ क्षण के बाद वह उसके भाई को जिलाएगा। उसने ऐसा ही नहीं कहा। मित्र, यदि आप मार्था के स्थान पर होते तो क्या आप विश्वास करते कि वही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है? जब यीशु के पास मरियम आई तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जिस प्रकार मार्था ने कहा उसी प्रकार मरियम ने भी कहा, परंतु उसने प्रभु यीशु के पांव पर गिर के ऐसा कहा। मरियम हमेशा प्रभु के चरणों के पास बैठी रहती थी। लूका के 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि वह उसके पांव के पास बैठकर यीशु की बातें सुनती रहती थी। यहाँ पर भी जब उसका भाई बीमार होकर मर गया, वो दुखी है, फिर भी वो प्रभु के चरणों के पास बैठ गई और उसकी इच्छा जानने लगी। 12वें अध्याय में जब लाजर मरे हुओं में से जी उठा था तो वहां पर उन्होंने यीशु के लिए भोजन तैयार किया। सो मार्था सेवा कर रही थी और मरियम यीशु के चरणों में थी। वह इत्र लाकर प्रभु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछने लगी। मित्र, मरियम हमेशा प्रभु यीशु के चरणों में बैठी रहती थी और उसका वचन सुनती रहती थी, उसकी इच्छा को स्वीकार करती रहती थी और उसके चरणों में बैठकर उसकी उपासना किया करती थी। यहाँ पर यीशु इन दोनों बहनों से सही प्रत्युत्तर की आशा कर रहे थे। यीशु ने मरियम से सही प्रत्युत्तर को प्राप्त किया, परंतु मार्था से उसने इस प्रकार के प्रत्युत्तर को प्राप्त नहीं किया। श्रोता, इस घटना को इस तरह से देखें कि क्या आपने कभी अपने जीवन में इस प्रकार के आंधियों का अनुभव किया है, या फिर आप इसी समय इस प्रकार की परिस्थिति में पड़े हुए हैं। स्पष्ट है कि परमेश्वर अपने लोगों में इस प्रकार की परिस्थिति को आने देता है। यूहन्ना के 11वें अध्याय के अध्ययन का प्रमाण यही है। यदि आप इस प्रकार के आंधियों का अनुभव कर रहे हैं तो इस घटना को स्मरण करें। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप सही प्रत्युत्तर दें, जिसके द्वारा आपका संबंध उसके साथ ठीक हो सके और वह बढ़ता जाए। श्रोता, मसीह संगति में जब हमारा जीवन ठीक ठाक चलता है तब हमारा संबंध यीशु के साथ गहरा नहीं होता। हम उसे भूल जाते हैं, उसके साथ सही संबंध नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ ठीक होता है। इसलिए वह हमारी आवश्यकताओं को अनुभव करता है और हम में इस प्रकार की आंधियों को आने देता है और चाहता है कि हम उसके चरणों में आएं, उसकी इच्छा को स्वीकार करें, जैसे मरियम ने किया था। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।